हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आप सब लोग बहुत अच्छे रहें, आपके घर में सब अच्छे रहें, ये हम प्रे करते हैं। और बेटा आज जो है वापस आपका हम वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और यूट्यूब चैनल पे आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ बेटा, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ अबाउट हाउ टू कैलकुलेट एंटी लॉग्स विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो कभी नहीं देखा होगा कि एंटी लॉग का हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। तो आज का जो वीडियो है ये आप लोगों के बहुत काम आने वाला है आपके नीट और जेई की प्रिपरेशंस में, है ना। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि एंटी लॉग के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं इन केमिकल काइनेटिक्स एंड नर्स्ट इक्वेशन। तो वहाँ पर हम लोग जो है एंटी लॉग जब कैलकुलेट करने बैठते हैं तो हमें लॉग टेबल का सहारा लेना पड़ता है। और जब हम लॉग टेबल यूज़ करते हैं तो वी आर फेसिंग टू मैनी प्रॉब्लम्स। और सबसे बड़ी बात उसमें यह कि इट इज़ सो टाइम कंज्यूमिंग, इसमें इतना टाइम कंज्यूम होता है कि उस टाइम में आप 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए जो है हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो आज हम लोग जो है देखेंगे कि किस तरह से हम बिना लॉग टेबल का यूज़ किए भी एंटी लॉग निकाल सकते हैं एंड विद इन सेकेंड्स। ठीक है, तो देखिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब कुछ बातें मैं पहले आपको बेसिक बता देता हूँ बेटा एंटी लॉग कैलकुलेट करने से पहले कि एंटी लॉग हम लोग कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे लॉग की टेबल्स वैल्यूज सब लोगों को पता होंगी बेटा, है ना। कि लॉग जिन बच्चों को पता नहीं है वो यहाँ से याद रखेंगे कि log 1 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, द वैल्यू ऑफ log 10 इज़ 1, द वैल्यू ऑफ log 2 इज़ 0.30, द वैल्यू ऑफ log 3 is 0.48, that is 0.4771, but approximately we are taking 0.48. It is 0.3010, but approximately we are taking 0.30. The value of log 5 is 0.6991, that is approximately 0.70, and the value of log 7, that is just opposite to log 3, that is 0.84. ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए बस। अगर आपको ये वैल्यूज़ पता हैं तो आप किसी भी लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत इजीली, है ना। अगर आपको मान लो सपोज log 4 की वैल्यू निकालनी है तो इट इज़ वेरी सिंपल, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ log 4, जस्ट यू कैन राइट log 4 एज log 4, इट कैन बी रिटन एज log 2 into 2, है ना। और कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, वो बेसिक आइडेंटिटीज़ मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। जैसे सपोज यू हैव टू कैलकुलेट, इफ़ यू हैव गिवन log a into b, दैट विल बी log a प्लस log b, है ना। जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है बेटा, जिनको नहीं पता वो याद रखेंगे कि log a into b जो है उसमें आइडेंटिटी क्या लगती है बेटा, दैट इज़ log a प्लस log b, एंड इफ़ log a upon b is given, that it will be log a minus log b, है ना। बहुत सिंपल है आइडेंटिटीज, ठीक है। तो अगर आपको log a इंटू बी गिवन है तो दैट विल बी इक्वल टू log a प्लस log b। अगर आपको log a अपॉन b गिवन है दैट विल बी इक्वल टू log a माइनस log b। अगर आपको गिवन है log 10 रेज टू द पावर x, दैट विल बी x log 10। और अगर आपको गिवन है log a रेज टू द पावर x, दैट विल बी इक्वल टू x log a। तो ये जो आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास, है ना, टोटल 4 आइडेंटिटीज़ हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। और ये जो हमारे पास 5-6 वैल्यूज़ हैं इनको हमें याद रखनी है। अगर आपको ये याद है तो आप कभी भी एंटी लॉग में गलती कर ही नहीं सकते। जैसे log 4 की मैंने बात की कि भाई log 4 की वैल्यू उसमें लिखी भी नहीं है, तो वह log 4 की वैल्यू हम लोग कैसे पता करें। तो बहुत सिंपल है, log 4 कैन बी रिटन एज log 2 into 2, एंड log 2 into 2 में कौन सी आइडेंटिटी लगी बेटा, log a into b। सो वी कैन राइट इट एज log 2 प्लस log 2, वेरी सिंपल, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log 4 इक्वल्स टू log 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, log a रेज टू द पावर x, दैट विल बी इक्वल टू x log a, मीन्स 2 log 2, ठीक है। अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.30, तो 0.30 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली हमारे पास क्या आएगा, 0.6020, है ना। सिंपली वी कैन राइट 0.60, ओके। तो अगर आपको किसी की भी वैल्यू निकालनी है तो आपको केवल ये log 1 0 होता है, log 10 1 होता है, तो सबको पता ही है। आपको मेनली ये 4 वैल्यूज़ पता करनी है। log 2 0.30 होता है, log 3 इज़ 0.48, log 5 इज़ 0.70, log 7 इज़ 0.84, ठीक है। वेरी सिंपल। नाउ अब हम देखते हैं कि भाई हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ एंटी लॉग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल।
ठीक है। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा बेटा, है ना, इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप लोगों को एंटी लॉग के न्यूमेरिकल्स आएंगे तो एंटी लॉग के न्यूमेरिकल्स में ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित होगा। देखिए, सपोज हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंटी लॉग ऑफ, सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6.5, ठीक है। तो 6.5 मैंने लिखा हुआ है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग 6.5 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि यू हैव टू ब्रेक दिस नंबर इनटू 2 पार्ट्स। वेरी सिंपल, बेसिक मैथमेटिक्स है। एंटी लॉग 6.5 वी कैन राइट एज एंटी लॉग ऑफ 6 प्लस 0.5, एंटी लॉग ऑफ 6 प्लस 0.5 लिख सकते हैं बेटा। 6.5 कैन बी रिटन एज 6 प्लस 0.5। अगर आप 6 प्लस 0.5 करेंगे तो 6.5 के इक्वली आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने सिंपल सा काम क्या किया है कि एंटी लॉग 6, द वैल्यू ऑफ 6, देखें हमने क्या पढ़ा था कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, और log 10 की जो पावर होती है वही उसका log होता है ना। तो अगर आपके बात की जाए 6 की, तो क्या आप 6 को log 10 रेज़ टू द पावर 6 नहीं लिख सकते? लिख सकते ना बेटा। 6 log 10 आ जाएगा इसका आंसर। तो 6 log 10 आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 इज 6। तो 6 कैन बी सिंपली रिटन एज log 10 रेज़ टू द पावर 6 प्लस 0.5। सब देखिए 0.5 जो है यहाँ पर किसकी वैल्यू आ रही है, लगभग आप देखिए ये वैल्यू आ रही है 0.48 के इक्वल। इट मीन्स इट इज़ द वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेटली द वैल्यू ऑफ log 3। तो इट कैन बी रिटन एज log 3। Very simple. So what we have get log 10 is power 6 plus log 10 is power 3, log a plus log b, log a plus log b means that identity। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी जब लगेगी तो क्या हो जाएगा बेटा, log a into b। देखिए log a into b, तो we can write it as एंटी लॉग log 10 is power 6 plus log 10 is power 3। तो log a into b, log a into b means log a is suppose मैं यहाँ पर 3 मान लेता हूँ, a into 10 raised to the power 6। वेरी सिंपल, log and एंटी लॉग आर कैंसिल्ड, ठीक है। सो द आंसर विल बी 3 into 10 raised to the power 6। वेरी सिंपल। सो विदाउट यूजिंग लॉग टेबल हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग। अगर आपको ज़्यादा डिजिट दिए हुए तो आप उसको राउंड ऑफ करके 2 डिजिट में लाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ भी वैल्यू दी हुई है आपको, सपोज अगर मान लो आपको दिया हुआ है कैलकुलेट द एंटी लॉग ऑफ 31.70, सपोज थोड़ा सा बड़ा नंबर दे दिया 31.70। तो एंटी लॉग 31.70 अगर आपको गिवन है तो आप क्या करेंगे, इसको बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। दैट विल बी इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 31 प्लस 0.70। ओके, अब सेम वही बात आ गई। 31 को हम क्या लिख सकते हैं, 31 कैन बी रिटन एज log 10 raised to the power 31 and 0.70 is the value of log 5। अप्लाइंग आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी हम इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो व्हाट कैन वी राइट, वी कैन राइट इट एज एंटी लॉग log 5 into 10 power 31, 5 into 10 power 31। So log and anti-log are cancelled. The answer will be 5 into 10 raised to the power 31. That is the most important trick to find the values of anti-log without using anti-log table। और जब आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे एक बार, तो आपको एंटी-लॉग देखते ही, अभी तक कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको एंटी-लॉग देखते ऐसा लगता था कि भाई बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते थे, एंटी-लॉग की वैल्यूज़ लिख करके क्वेश्चन छोड़ देते थे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मेरा को पूरा यकीन है कि आप लोग कभी भी एंटी-लॉग की वैल्यूज़ को देख करके उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ के आएंगे, बिकॉज इट इज़ सो सिंपल ट्रिक, सो यूजफुल ट्रिक। और आप इस ट्रिक को आपके क्वेश्चन में अप्लाई करके देखिएगा और फिर आपके आंसर चेक कीजिएगा। हो सकता है थोड़ी बहुत अप्रॉक्सीमेटली आंसर आए, बट द आंसर्स में जो पावर होगी दैट विल बी एग्जैक्टली राइट, ठीक है। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन बच्चों को जिनको आपको लगता है आपके फ्रेंड सर्किल में जिनको एंटी-लॉग्स निकालने नहीं आते या फिर जिनको एंटी-लॉग्स निकालने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी और आपको भी इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके लिए और लेके आएंगे। तब तक आप हमारे
चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को बार बार देखिए, जिससे आपको एंटी लॉग निकालना एकदम फर्स्ट क्लास आ जाएगा। ठीक है, और आप कभी भी एंटी लॉग में मात नहीं खाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे जो वीडियोज़ हैं इनको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।